अब विषय आता है संबल का। संबल में घटघट वासी जी काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं कि संबल में भगवान विष्णु का कल अवतार होगा। अब आपके सामने सारी चीज़ें, क्योंकि वो हरि मंदिर था, हरि मंदिर तोड़ करके इन मुसलमानों ने वहाँ पर मस्जिद बनाई है। और फिर कहते हैं कि हिंदू विरोध करते हैं। विरोध हिंदुओं ने किया है, तुमने मंदिर तोड़ करके तुमने मस्जिद क्यों बनाई? और दूसरी जगह बना लेते, क्या जगह की कमी थी? कि नहीं, तुम्हें तो वहीं हिंदुओं का मंदिर तोड़ करके उनकी भावनाओं को ठेस दे करके उनका नीति नियम को भंग करके और तुम्हें वहीं मस्जिद बनानी है। तो लड़ाई तुमने की है कि हिंदुओं ने? लड़ाई मुसलमानों ने की है, हिंदुओं ने की है। क्योंकि हिंदुओं ने कौन सी तुम्हारी मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया है? इसलिए लड़ाई करने का व्यवस्था तुम्हारी है। और जब फिर कोई व्यवस्था आएगी, आज भगवान विष्णु का प्रसारण है, कोई नहीं कर रहा है, ये भगवान विष्णु की प्रक्रिया है। उन्होंने बताया है कि आगे समय में आने पर ये जहाँ हरि मंदिर था, और ये विश्वकर्मा की रचना है। विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी दृष्टि से और अपने हाथों से ये हरि मंदिर बनाया था। तुम कौन होते हो उसे तोड़ने वाले? समय आ गया है और तुमने मंदिर तोड़ करके जब वहीं मस्जिद बनाई, तुम्हारी सरकार थी तो तुम अंत कहीं बना लेती, जगह की कोई कमी थी क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें तो विवाद करना है, तुम्हें तो हिंदू और मुसलमानों के परिवारों को बैठना है। आप तो बैठे हो अपनी योजना बना करके वहाँ बैठ जाते हो। बड़े बड़े तौकीर जैसे बरेली में जैसी व्यवस्था हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके तो बच्चे कोई मरते नहीं हैं, क्योंकि ये तो जाते नहीं हैं, ये तो केवल एडवाइस देते हैं। और कौन? मुसलमानों के गरीब जो हैं, उनके जो बड़े बूढ़े माता पिताओं की लाठी हैं, उनका सहारा है, और उनको लड़ा करके ये लोग अपना गेम फिट करते हैं। ये मुसलमान छोटे छोटे सीधे सीधे मुसलमानों को भिड़ा करके लड़ाई में बढ़ा करके और उन्हें जेल भिजवा देते हैं, मरवा देते हैं। ये ऐसे तौके रजाजों से, ऐसे जो नेता बड़े बड़े हैं, इनके बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को रोकिए। मैं जानता हूँ कि मुस्लिम जो छोटा वर्ग है वो लड़ाई नहीं चाहता है, उस समय हिल मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन जो बड़े वर्ग हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, ये टोकी रजा जैसे, ये नहीं चैन लेने देते हैं। ये तुम्हारे लिए भड़का करके तुम्हारे बच्चे लड़ जाते हैं, बच्चे तुम्हारे मर जाते हैं, बच्चे तुम्हारे को जेल जाते हैं। इन पर कोई फ़र्क पड़ता है? ये तो आराम से बैठे बैठे अपने रूमों में, अपने अपने महलों में और अपने एडवाइस दे रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए, हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। और यदि नहीं समझोगे तो देख लो, इनकी बात माने रखो, मानी है, पीछे देख लो क्या हुआ है। और अगर माने रहोगे तो देखने को मिलेगा आगे कि है क्या। इसलिए जो हमारे सीधे साधे जो छोटे वर्ग के व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम हैं, वो अपनी बात को समझ लें, इनकी भड़काए में ना आए, इनकी बातों में ना आए। आप अपनी रोजी रोटी को देखिए। और इन्होंने जितने इनके भड़काए में आए हैं, देख लो संभल में क्या हुआ है। संभल में देखो क्या हुआ है। संभल में मर गए, कुछ पिट गए, कुछ जेल गए। इन नेताओं का कुछ बिगड़ा? नेता कोई गया है तो गिरेजा गया जेल, या कोई और गया? नहीं गया। ये सब अपने अपने रूमों में मौज ले रहे हैं, सो रहे हैं। तुम्हें छोटे छोटों को भड़का करके ये मरवा देते हैं, कटवा डालते हैं, और बड़े बूढ़े वृद्ध माता पिता की लाठी चली जाती है। अब जो मजूरी करके तुम्हें खिलाते थे, वो जेल चले गए, कुछ मर गए, कुछ पिट गए। तो आप बताओ, तुम्हें रोटी कौन देगा? तो किधर देगा? या और बड़े नेता देंगे मुस्लिम के? ये कोई नहीं देगा। तुम्हें भड़का करके तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुमसे बदला लेते हैं, और ये हिंदू और मुसलमान का भाईचारा दिखाते हैं। ये मुसलमान भी तुम्हारे नहीं हैं, ये तो न देश के हुए, न तुम्हारे हुए, न सनातन के हुए, ये किसी के नहीं है। इनको तो काम है कि फूट डालो, राज करो। ये हमारे सीधे साधे जो मुस्लिम हैं, छोटा वर्ग है, उनको भड़का करके उनके बच्चे को कहीं जेल में डलवा देते हैं, कहीं मरवा देते हैं, कहीं हाथ पैर टूट जाते हैं। या तुम्हें रोटी देने आते हैं? ये नहीं आते हैं। ये तो वहीं के वहीं बैठे बैठे बातें बताते रहेंगे।
इसलिए ये जो तौकीर रजा जैसे ये नेता हैं, ये मुस्लिम, इनकी बातों को वहीं की वहीं पेंडिंग में कचरादान में डाल दो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीना है तो यदि इनकी बात मानोगे तो मानते आए हैं तो देख लो, और इनकी बात मानी है देखो संभल में, तो आप देख लो क्या हाल हो रहे हैं, और आगे देखो क्या होता है। आपकी समझ में क्यों नहीं आती है? आपकी समझ में, और फिर कहते हो हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई किसने आरंभ की? मुसलमानों ने। क्योंकि मंदिर हरी तोड़ करके और मस्जिद क्यों बनाई? वहाँ अंत नहीं बना सकते, अंत जगह नहीं थी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो हिस्से है हिंदुओं से, तुम्हें तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचानी है, उनके ही मंदिर की जगह पर मस्जिद बनानी है। और आज वो मस्जिद की सर्वे हो रही है, हरी मंदिर है तो वो तो बनेगा, निश्चित बनेगा, उसे तुम नहीं रोक सकते, कोई नहीं। और सरकार का विचार को किसी को कोई दोष नहीं है, भगवान विष्णु की प्रक्रिया है। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, और ये मंदिर तुम्हारा और मेरा बनाया हुआ नहीं था, ये मंदिर विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर था। लगभग 1100 साल पहले साक्ष्य मिल रहे हैं, आप उनको भी इनकार देंगे क्या? आपने लड़ाई का पैगाम मुसलमान बनाते हैं, ये बड़े बड़े नेता बनाते हैं, छोटे नहीं, और बना करके योजना तैयार कर देते हैं, मरवाते हैं छोटे मुसलमानों के लिए, वही पिटते हैं, वही मरते हैं, वही लाठी खाते हैं, वही गाली खाते हैं, वही जेल जाते हैं। कोई बड़ा नेता जेल नहीं जाता है, सब अपनी अपनी जगह, क्योंकि वो पीठ पर हाथ रख देते हो तुम भड़क जाते हो। इसलिए छोटे छोटे जितने मुस्लिम वर्ग से और इन लोगों के भड़का हुए बयानों पर आप ध्यान न दें। इनके बयान, इनकी संगठन और इनकी भाषाएं कचरादान में डाल करके आप अपना स्वतंत्र जीवन जिए, वरना अगर इनकी बातों में आते रहे तो आपने देखा है कि इन्होंने बर्बादी सलाह तुम्हारी कोई आबादी नहीं की है, जो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। आज मदद कर दें, देखो जी तुम जेल गए, कुछ मर गए, कुछ गए, तो ये तुम्हारे घर में अनाज डाल दें? नहीं डाल सकते। ये तो तुम्हें भड़का करके तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। इनका काम ही है, इनका षड्यंत्र यही है कि भड़काओ और बर्बाद करो, फूट डालो, हिंदू मुस्लिम चलाओ और मुसलमानों पर राज्य करो। अरे जो हमारे कुछ मुसलमान वर्ग अच्छे हैं, जो अपना कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए जब बर्बाद कर देते हैं बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, और जो पॉलिटिक्स हैं, ये मुसलमान हिंदू को भड़का करके और मुसलमान को इस्तेमाल करके ये अपना फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इनकी बातों पर देख लीजिए, आप संभल में देखें क्या हो रहा है, और आप इनके भड़काए पे मत आइए, आप अपनी जगह हो जाइए। वो तो हरि मंदिर था, हरि मंदिर बनेगा, मस्जिद टूटेगी। आपने विवाद किया है, आपने मंदिर को तोड़वाने की, आज मस्जिद टूटने का आज आपको आस पैदा हो रही है। तो आपने मंदिर हरी जब टूटा था तब हिंदुओं को आस पैदा नहीं हुई, तो आपने फिर 22 जगह पर क्यों मस्जिद बनाई थी? क्योंकि आपको तो हिस्सा है, आपको तो लड़ना है, छोटे छोटे मरवाने हैं, आपको तो नाना प्रकार का देश का और समाज का पतन करना है। ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं का इनका षड्यंत्र रहता है, पॉलिटिक्स रहती है, लड़ाओ फूट डालो राज करो। इसलिए आज तुमने उनका हरि मंदिर बनवा करके, जो विश्वकर्मा का बना हुआ था, वो तुमने तोड़ करके और उसमें मस्जिद बना दी। आज भगवान विष्णु का प्रसारण है, किसी पॉलिटिक्स का नहीं है, भगवान विष्णु की प्रक्रिया है, धरती पर आ गए हैं, वो हरि मंदिर बनेगा। जहाँ हम तो अपना मंदिर ले रहे हैं, हम तो अपना मंदिर ले रहे हैं, अपनी जगह ले रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो मुसलमानों ने तैयार की है। क्योंकि मंदिर क्यों तोड़वाया? आप दूसरी जगह बना लेते हैं मस्जिद, क्यों नहीं बनाई आपने दूसरी जगह? आपको तो मंदिर से हिस्सा है, आपको हिंदुओं की आस्था से नफरत है, इसलिए आप लड़ाई भड़काते हैं, आप युद्ध करते हैं, आप नाना प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, मस्जिद बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि हिंदू भड़काई बयान दे रहे हैं, हिंदू लड़ाई कर रहे हैं, कि ये बीजेपी लड़ाई कर रही है। अरे तुम अपनों गलती करते हो और आरोप दूसरे पर लगाते हो। इसलिए समझ लो, अभी समरने का समय है। अभी जहाँ हरि मंदिर है वहाँ बनने दो, और ये बनेगा। भगवान विष्णु आ गए हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हुंकार लेगा और ये धरा से काट करके डाल देगा। इतिहासों में भगवान विष्णु ने अवतार का वहीं पर निर्णय क्यों किया है, आप फिर भी नहीं सोच रहे हैं?
इसीलिए निर्णय किया है कि तुमने मंदिर पर अत्याचार किया, भगवान विश्वकर्मा के बनाए हुए मंदिर को तोड़ करके तुमने मस्जिद बनाई है, तो लड़ाई मुसलमानों ने आरंभ की है। विवाद मुसलमान करते हैं और नाना प्रकार से हड्डी डाल के कुत्ता मुसलमान लड़ाते हैं, ये व्यवस्था करते हैं और फिर कहते हैं हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद तोड़ रहे हो, हम यहाँ पर इसका ये नहीं होने देंगे। अरे तुम कौन हो? तुमने मंदिर तोड़ा है और मंदिर की जगह मस्जिद बनाई है, वहाँ मंदिर पुनः बनेगा। ये भगवान विष्णु का प्रसारण है, सुदर्शन चक्र आ गया है। और ठहर जाओ, मैं तो कहता हूँ जो सीधे साधे मुस्लिम हैं, जो छोटा वर्ग है, वो इनकी भड़काए बयानों पे मत आओ, हट जाओ, हट जाओ। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुमसे कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें कोई भगाएगा नहीं। तुम्हें इन बड़े बड़े नेताओं की भड़काऊ बयानों पे मन दो। ये हरि मंदिर है, हरि मंदिर अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। ये भगवान विष्णु का प्रसारण है। आप देखते आ रहे हैं कि संबल में अवतार की, कल अवतार की भगवान विष्णु ने घोषणा कर दी है। इसलिए दुष्टों का, निशाचरों का वहाँ नाश होगा और हरि मंदिर की पुनः स्थापना होगी। ये कोई भी दुनिया में नहीं रोक सकता, कोई पैदा नहीं हुआ रोकने वाला। ये निश्चित बनेगा, गारंटी के साथ। अगर कोई भी किसी प्रकार कोई भी व्यवस्था नहीं करेगा तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हुंकार भरेगा और भगवान विष्णु निशाचरों का नाश करेंगे। ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वालों का सर्वनाश कर देंगे। उन मुसलमानों का ये नाश करेंगे जिन्होंने हरि मंदिर तोड़ करके जहाँ मस्जिद बनाई है और उसको आज भी उसका सिरे ले रहे हैं, आज भी उस पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। छोटे छोटे सीधे सीधे को भड़का करके, लड़ा करके मरवा रहे हैं, उन्हें जेल पहुंचवा रहे हैं। ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये मुसलमानों का काम है, बड़े बड़े नेताओं का, नेताओं का काम है। ये मुस्लिम छोटा वर्ग है, वो सोच लेते हैं कि हमें हिंदू ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी ऐसे कर रही है। अरे नहीं नहीं, तुम जानते नहीं हो, ये उनका काम नहीं है। ये सबसे असली दुश्मन है तुम्हारे, ये बड़े बड़े नेता, तुम्हारे मुस्लिम जो नेता हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो तुम्हें अलग अलग उल्टी उल्टी राह देते हैं। आखिर उन्होंने पहला राह दी होगी कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिद बना दो। क्यों दी? वहाँ क्यों बनाई? और जगह मिलती वहाँ बना लेते, अपनी वहाँ से हट के बना लेते। हरि मंदिर वो हिंदू की आस्था है, उनकी आस्था बनी रहने देते थे और आप अपनी आस्था अलग बना लेते। तो आज ये मंदिर सर्वे क्यों होती मस्जिद की? आज मस्जिद टूटने पर ये इतने क्यों मरते, क्यों लड़ाई होती, क्यों झगड़ा होता, क्यों दुनिया की ये बातें छपती? तो ये किसने बनाया? ये मुसलमानों ने। विवाद किसने किया? मुसलमानों ने। विवाद किसने किया? मुसलमानों के बड़े बड़े नेताओं ने। ये इनको आनंद आता है, छोटे छोटे मुसलमानों को फंसवा देते हैं, मरवा देते हैं, कटवा देते हैं, जेल पहुंचवा देते हैं। और ये बड़े बड़े मुसलमान जो नेता हैं ये मौज लेते हैं। इसलिए मेरे छोटे मुसलमान भाइयों, जो आप जीते हैं, आप अपने आज़ादी से जिए, आप इनके भड़काऊ बयानों पर मत आइए। जो आप देखिए इस समय जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं जिन कितनी बार होंगी। और देखिए भगवान विष्णु आ गए हैं, देवताओं का, साधु संत महापुरुषों का, हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया है जो तुमने बहुत झेली, 70 साल हो गए, अब ये कुछ नहीं होगा। अब हरि मंदिर बनेगा, मस्जिद टूटेगी निश्चित। क्यों? कि ये तुमने भड़काऊ बयान दिया है, ये मंदिर तोड़वा करके मस्जिद तुमने बनाई है। तो लड़ाई मुसलमानों ने आरंभ की है, क्योंकि हमारा घर छीन के तुम अपना घर बनाओगे तो हम तो किसी समय मौका मिलेगा तो ले लेंगे। इसलिए और फिर कहते हो कि ये बीजेपी ऐसे कर रही है, फिर कहते हो मुस्लिम हिंदू ऐसा कर रहे हैं। अरे नहीं, ये बड़े बड़े मुसलमान नेताओं का काम है, ये उन्होंने काम किया है। हमारा मंदिर तोड़ करके तुमने मस्जिद 22 जगह क्यों बनाई? और जगह नहीं थी क्या? इसका मतलब है कि तुम्हें हिंदू की आस्था को ख़त्म करना है, लड़ाई जगह। तो मेरा परामर्श है, आप अपनी जी बर्बादी बचा लीजिए, वरना अपना अपने थैले बांध लीजिए। भगवान विष्णु का चक्र हुंकार भर रहा है, संबल में निश्चित अवतार होगा और दुष्टाचारियों का, हरि मंदिर को रोकने वाले का सर्वनाश होगा। कोई भी हो बचने वाला नहीं है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की जय।